दोस्तों, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मुल्क अजीजम हिंदुस्तान की 10 बड़ी ही चौंकाने वाली खबरें पेश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, पहली अहम खबर जो इस वक्त हमारी निगाहों के सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, किसानों को सूद मुआफी मंसूबे से बाहर रखना मोदी हुकूमत का जालिमाना फैसला है। पंजाब के वजीर का बयान। जी हाँ नाज़रीन, पंजाब के वजीर बलबीर सिंह सिद्धू ने कल ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने अपना किसान मुखालिफ चेहरा दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने कारपोरेट घरानों के 8 लाख करोड़ रुपए मुआफ किए हैं, मगर खुदकुशी करने पर मजबूर और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल संवारने की तमन्ना रखने वाले किसानों के सिलसिले में मोदी सरकार ने अपना मुखालिफ चेहरा दिखा दिया है और किसानों को सूद मुआफी मंसूबे से बाहर रखा है। नाज़रीन, दूसरी अहम खबर आपको दे दें कि फ्रांस से दिल्ली पहुंची शरपसंदों की साजिश। जी हाँ नाज़रीन, दिल्ली में मौजूद इस्लामिक कल्चर सेंटर के बाहर हिंदू सेना ने लगाया जिहादी दहशतगर्द इस्लामिक सेंटर का पोस्टर, जिसके बाद इस्लामिक कल्चर सेंटर के सरबराहान ने फौरन पुलिस को खबरदार किया। पुलिस आई, वहां से पोस्टर हटवाए और FIR भी दर्ज की गई है। नाज़रीन, हमारा मुल्क अजीजम हिंदुस्तान गंगा जमुना की तहजीब से मशहूर मुल्क है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर हमेशा सिर्फ ताक में रहते हैं कि कब मौका मिले और हिंदू मुस्लिम के फसादात करवाए। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोगों पर रोक लगाई जाएगी। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि लोग शहरियत के नाम पर डरा रहे हैं, अभी तक किसी की शहरियत गई क्या? मोदी का भाषण। जी हाँ नाज़रीन, मोदी ने कल बिहार की एक रैली से भाषण करते हुए कहा कि लोग शहरियत के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन 1 साल गुजर गया, अभी तक किसी की शहरियत गई क्या? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बंगाल में बीजेपी के सदर JP नड्डा ऐलान कर रहे हैं कि हम NRC लागू करके रहेंगे, कोरोना की वजह से लेट हो गया, और बिहार में मोदी कह रहे हैं कि किसी की शहरियत नहीं गई और लोग डरा रहे हैं। लेकिन इसको अगर इस तरह देखा जाए कि नीतीश कुमार ने NRC के ताल्लुक से कहा था कि बिहार में NRC का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो शायद NDA ये चाहती है कि नीतीश कुमार और भाजपा का बयान अलग ना हो जाए, जिसको लेकर महागठबंधन वावेला और शोर मचाने लग जाए। इसलिए मोदी बिहार के भाषण को अलग रख रहे हैं और बंगाल के भाषण को अलग रख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सवालिया अंदाज और सवालिया निशान लगाता है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि बीजेपी के लीडर बिकाऊ हो सकते हैं, MP के वोटर नहीं हो सकते। कमलनाथ का बयान। आपको बता दें कि कांग्रेस के एक MLA ने यह दावा किया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि बीजेपी के लीडर हो चुके हैं, पहले कांग्रेस के थे, तो उन्होंने 50 करोड़ का उन्हें लालच दिया था और ये कहा था कि तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो, तुम्हें 50 करोड़ दिया जाएगा और नौकरी भी, होटल भी दी जाएगी, जिसको लेकर कमलनाथ बहुत ज्यादा सख्त हो गए और उन्होंने ये भाषण दिया कि बीजेपी के लीडर बिकाऊ हो सकते हैं, MP के वोटर कभी भी नहीं हो सकते। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि हिजबुल्लाह कमांडर सैफुल्लाह हलाक कर दिए गए। जी हाँ नाज़रीन, श्रीनगर के मुज़ाफ़ात में कल ये वाक़या पेश आया। एक इलाके में हिजबुल्लाह के कमांडर सैफुल्लाह आए हुए थे, जिसकी खबर मिलिट्री को हो गई और वहां पहुंचने के बाद नौजवानों ने उसे हलाक कर दिया और इससे मिलिट्री की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि बिहार की आवाम लूट और झूठ की हुकूमत बदलने तैयार है। कन्हैया कुमार का बयान। जी हाँ नाज़रीन, कल उन्होंने कटिहार में कांग्रेस के उम्मीदवार तौकीर आलम की रैली से खिताब करते हुए कहा कि बिहार की आवाम लूट और झूठ की हुकूमत बदलने को तैयार है और ये रिजल्ट आने के बाद NDA की हुकूमत का जाना तय है। इस तरह का बयान कन्हैया कुमार ने दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि धोखाधड़ी की हुकूमत है। एक जुमलाबाज है तो दूसरा धोखेबाज है। सरजेवाला का बयान। जुमलेबाज से मुराद उनका मोदी थे और धोखेबाज से मुराद नीतीश कुमार थे। चूंकि नीतीश कुमार ने लालू का सहारा लेकर पहले इलेक्शन जीता और बाद में बीजेपी से हाथ मिला लिया था, इसलिए उन्हें लकब मिला है धोखेबाज का, पलटू चाचा का। और मोदी के सिलसिले में सुरजेवाला का कहना है कि ये तो जुमलेबाज है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि अखिलेश यादव मौलाना सज्जाद नोमानी से मिले। उनकी रिहाइश गाह पर अखिलेश यादव ने तकरीबन 40 मिनट तक
मुलाकात की, जिस पर मौलाना सज्जाद नोमानी ने अखिलेश यादव से को नेक ख्वाहिशात पेश की और ये कहा कि आप पर बहुत नाजुक जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस वक्त अक्सरियत ये चाहती है कि जमहूरियत का क़याम हिंदुस्तान में बाकी रहे, अमन और सलामती पूरी आवाम चाहती है। इस तरह का मौलाना सज्जाद नोमानी ने अखिलेश यादव से गुफ्तगू में कहा। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि कल बिहार में दूसरे मरहले की वोटिंग होनी है। 94 सीट पर इलेक्शन होना है। हम उम्मीद करेंगे कि बिहार की आवाम मुद्दों पर वोट दे, न कि बाहर की चीजों को देखकर वोट दे। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि एक दिन में तेजस्वी ने 19 रैलियां की। जी हाँ नाज़रीन, दो आवाम में मशहूर हो चुका है कि दो बूढ़ों की नाक में दम करने वाला तेजस्वी यादव है, एक नौजवान बच्चा है। और तेजस्वी यादव ने भी कल की रैली में ये कहा है कि 33 हेलीकॉप्टर एनडीए के हैं तो मेरा एक ही हेलीकॉप्टर है जिसने सबकी नाक में दम कर रखा है। नाज़रीन, तेजस्वी यादव ने इतना मुतासिर कर दिया है नरेंद्र मोदी को कि नरेंद्र मोदी को भी अब उनके खिलाफ भाषण देना पड़ रहा है। नाज़रीन, इसी तरह की बेबाक, लाजवाब और दिलचस्प खबरें पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बेबाक न्यूज़ लाइव से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फायदे आम के लिए अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए।